नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत देश के तीसरे राष्ट्रपति की। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। इसके अलावा उन्होंने भारत देश में शिक्षा में क्रांति लाने के लिए याद किया जाता है। डॉक्टर हुसैन ने अपने नेतृत्व में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। आज तक राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसे आज हम जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से जानते हैं, नई दिल्ली में केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती है, जहां से हर साल हजारों अच्छे विद्यार्थी पढ़कर निकलते हैं। डॉक्टर हुसैन बिहार के राज्यपाल भी रहे, साथ ही तीसरे राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर हुसैन जी का जन्म परिचय क्रमशः 7 बिंदुओं में। पूरा नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन, जन्म 8 फरवरी 1897, जन्म स्थान हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। माता पिता, माता का नाम नाजनीन बेगम, पिता फिदा हुसैन खान, पत्नी शाह जेहन बेगम। राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र। मृत्यु 3 मई 1969। शिक्षा के प्रति लगाव डॉक्टर हुसैन को अपने पिता से विरासत में मिली थी। इनके पिता ने भी कानून के क्षेत्र में अच्छी जगह प्राप्त की थी। वे शिक्षा के महत्व को भली भांति जानते थे। यही वजह है कि माता पिता का देहांत होने के बाद भी डॉक्टर हुसैन ने अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए अपनी पढ़ाई को बिना किसी रुकावट के जारी रखी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इस्लामिया हाई स्कूल इटावा में हुई। स्कूल की पढ़ाई उन्होंने इटावा से पूरी की। कानून की पढ़ाई के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज में दाखिला लिया, जिसे अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से इन्होंने एमए किया। इसके बाद डॉक्टर हुसैन जर्मनी चले गए। जर्मनी विश्वविद्यालय से 1926 में अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की, जिससे इन्हें डॉक्टर की उपाधि मिली। वे एक प्रतिभाशाली छात्र के साथ साथ एक कुशल वक्ता भी थे। डॉक्टर हुसैन ने राष्ट्रीय मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव खुद रखी थी, जिसे 1925 में दिल्ली के करोल बाग में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसे फिर 1 मार्च 1935 को दिल्ली के जामिया नगर में स्थापित किया गया, जिसके बाद से इसका नाम जामिया यूनिवर्सिटी पड़ गया। डॉक्टर हुसैन ने जर्मनी से आने के बाद इसकी हालत देखी, जो अब बंद होने के कगार पर थी। तब उन्होंने इसे बंद होने से रोकने और इसकी दशा सुधारने के लिए इसका पूर्ण संचालन अपने कांधों पर ले लिया। अगले 20 वर्षों तक उन्होंने इस संस्था को बहुत अच्छे ढंग से चलाया। अंग्रेजों के अधीन भारत में इस यूनिवर्सिटी ने अपना एक अलग ही मुकाम बनाया। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक व्यवहारिक और आशावादी व्यक्तित्व के इंसान थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया का उपकुलपति बना दिया गया। 1926 से 1948 तक वे जामिया मिलिया इस्लामिया के उपकुलपति रहे। 1948 में नेहरू जी ने डॉक्टर हुसैन को राज्यसभा का सदस्य बनाया। 1955 से 1957 तक वे जिनेवा में सभापति रहे। 1956 में वे राज्यसभा अध्यक्ष बन गए, साथ ही भारतीय संसद के सदस्य भी। लेकिन लगभग 1 वर्ष बाद ही 1957 में वह बिहार राज्य के गवर्नर नियुक्त हो गए और राज्यसभा की सदस्यता त्याग दी। उन्होंने इस पद पर 1962 तक कार्य किया। 1962 में जाकिर हुसैन देश के दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। 13 मई 1967 में भारत के तीसरे राष्ट्रपति बन गए। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बनकर इतिहास बना दिया। एक शिक्षक होते हुए भी राष्ट्रपति जैसे उच्च पद तक वे अपनी योग्यता और प्रतिभा से पहुंचे। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, भारत देश उनका घर है, यहाँ सब उनके भाई बहन हैं। 1954 में डॉक्टर हुसैन जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1963 में भारत सरकार ने देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को सम्मानित किया। 3 मई 1969 को डॉक्टर जाकिर हुसैन का असमय देहांत हो गया।
वह भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु अपने ऑफिस में ही हुई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन को जामिया मिलिया इस्लामिया के परिसर में ही दफनाया गया था। असमय देहांत के कारण वह अपना कार्यकाल पूरा न कर सके, किंतु भारतीय राजनीति और शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। चलिए आपसे फिर मिलती हूँ किसी इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।